हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से एक नए वीडियो में आए हैं। आप सभी के बीच आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, और उससे पहले भी हम माफ़ी चाहेंगे इसलिए चूँकि हम आपका कॉल नहीं उठा पाते हैं। रीज़न क्या होता है, मैं पहले मेरा अपना देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत प्यार देते हैं। रीज़न है बहुत सा कॉल आता है, एक कॉल नहीं मिनिमम 200 कॉल आता है डेली। हम अकेले हैं तो बहुत सारा काम भी होता है, तो नहीं उठा पाए तो माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मेरा ये कोशिश होता है कि वीडियो के माध्यम से आपको हम ऐसा समझाएं कि आपको पूछना नहीं पड़े, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा, वीडियो को आप देखिए। अब बहुत सारा विद्यार्थी कॉल करता है संतुष्टि के लिए कि सर ऐसा सही है ना, मेरा तो हो जाएगा ना, आप ही के लिए बनाए, हम गलत न्यूज़ क्यों बनाएंगे बताइए, आप ट्रस्ट करके चलिए, ठीक है। और दूसरी बात, नियमावली की बात करते हैं। जो इस बार बहाली होगा वो 2020 का नियमावली पे होगा, वो नियमावली बन चुका है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ दिक्कत है। आज भी अभी जो बताएंगे हम मेधा, मूल कोटि और स्नातक कोटि का जो मेधा अंक बनता है, कैसे बनता है, वो भी नियमावली 2020 पे हम बताएंगे। लेकिन अभी भी सचिवालय में उस पर संशोधन चल रहा है। कुछ जैसे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा वो तो सभी को पता है, डोमिसाइल होगा और कुछ भी होगा, लेकिन तत्काल हम आपको बता रहे हैं। आगे जो चेंजेज होगा, जैसी विज्ञप्ति आएगा तो फिर वीडियो लाएंगे, तत्काल आप इसको देखिए, इससे आपको अनुभव होगा, इससे आपको मेधा अंक निकाल सकते हैं। किसी का बात मत सुनना प्लीज़, ठीक है। और बी पॉजिटिव रहिए, बी मोटिवेटेड रहिए, 10 गो का सुनिए और कंपैरिजन 1 से कीजिए। अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, ये नहीं कहता हूँ मैं, मेरे अलावा ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पीछे हो सकता है कि शायद समझाने का टेक्निक हो या कुछ भी हो, तो आप पसंद करते हो, ठीक है। तो आप गलत ना सोचिएगा, फ़ोन नहीं उठावे तो, हाँ समय मिलता है तो कॉल बैक हम कर देते हैं और बात भी की है, ठीक है। चलिए चलते हैं वीडियो पे, आज के वीडियो पे। देखिए ऊपर में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बिहार शिक्षक बहाली में मेरिट कैसे बनता है। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, बिहार शिक्षक भर्ती करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाते ही नहीं हैं, कम से कम जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बना हुआ है। लेकिन फिर से हमको वीडियो बना रहा है, चूँकि कमेंट में इतना आता है तो, और सुबह में वीडियो डाले, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और देखिए उसी प्रकार इसको भी देखिएगा। चलिए मेरिट कैसे बनता है, पहले चलते हैं मूल कोटि। मूल कोटि का मतलब हुआ 1 से लेकर 5वीं तक का शिक्षक कैसे बनेंगे। मान लीजिए आप मैट्रिक पास हो गए, इंटर हो गए, BA हो गए, कोई बच्चा PG किया हुआ है, सर PG का मार्क्स नहीं जुटेगा, तो आप बताइए क्या मैं जोड़ दूँ क्या उसमें, जो नियम है वही तो जुटेगा। तो ये नियमावली 2020 के अनुसार जब भी 1 to 5 का शिक्षक बनते हैं, पहले आप ये समझिए, M मतलब मैट्रिक, I मतलब इंटर, यहाँ ट्रेनिंग का मतलब हो गया प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, या DLED किए हो या BEd किए हो, और BEd वाले 1 to 5 में अभी तक एलिजिबल है, ठीक है। बहुत सारा प्रश्न आता है, सर BEd वाले को 1 to 5 में लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे भाई, छठे चरण में भी उस पर केस था, अभी भी केस चल रहा है। तो आप लोग आगे नहीं सोचे, जो है सो अभी वर्तमान में सोचे, तो आप लोग को लिया जाएगा। और DLED वाले जो DLED किए हैं और साथ में ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो वो 6 to 8 में एलिजिबल है, ठीक है। तो दोनों के लिए फ़ायदा है। तो M मतलब मैट्रिक, I मतलब इंटर और T मतलब ट्रेनिंग, ठीक है। तो 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, और मैट्रिक का जितना परसेंटेज है ओवरऑल, अगर परसेंटेज निकालने नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैट्रिक का एग्ज़ाम टोटल होता होगा, जिसका टोटल एग्ज़ाम 500 का, उसमें आप कितना लाएं ऐसे निकालिएगा परसेंटेज। मान लीजिए टोटल पर देख लीजिएगा कितना का है, अतिरिक्त नहीं, ऑप्शनल में क्या लिए उसको नहीं जोड़ा जाएगा, मेन सब्जेक्ट, मेन मान लीजिए टोटल मिला के मेन सब्जेक्ट को मिला के 500 है, और आपको उसमें से आया 300 नंबर, ठीक है। तो परसेंटेज हम निकालेंगे तो ऐसे कीजिएगा, जितना आया उसको बट्टा के ऊपर, मैट्रिक का बता रहे एग्जाम्पल में, मान लीजिए 500 में से आपको 300 मार्क्स आया, तो जितना आया उसको बट्टा के ऊपर कितना में, तो कुल टोटल, तो टोटल नीचे आएगा, और गुने 100 से गुना कर दीजिएगा, ऐसे ही परसेंटेज निकलेगा। मैट्रिक हो या इंटर हो या ट्रेनिंग, कहीं भी टोटल बस बदल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का कोई निकालिएगा, तो ग्रेजुएशन तो 1500 का होता है बिहार में, जो BA होता है या BCom 1500 का होता है, फर्स्ट ईयर 500, सेकेंड ईयर 500 और थर्ड ईयर 500। तो ये कौन, मेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल को नहीं जोड़ना है। आप कुछ बोलेंगे सर सब्सिडी, हाँ सब्सिडी जुटेगा, ऑप्शनल जहाँ लिखा होगा अतिरिक्त विषय उसको नहीं। चलिए तो मैट्रिक इंटर
हमें मैट्रिक और इंटर का बता रहे हैं, चूँकि वे दोनों 500-500 का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक भी 500, इंटर भी 500। जिनको नहीं आता उनके लिए है। तो जितना मार्क्स लाए उसके ऊपर बट्टा में ये बट्टा देना है, और कुल टोटल तो कुल गुने 100 कटने वाला है, तो काट दीजिए। ठीक है, 5 का 5, 5 दूना 10, क्या हो गया आप बताइए, 3 दूना 6, 6 ये 60% आपका, 60% ये आपका क्या बन गया, प्रतिशत बन गया, परसेंटेज आ गया आपका मैट्रिक का या इंटर का। ऐसे ही सब निकाल लीजिएगा। चलिए आप चलते हैं वीडियो पे। यहाँ देखिए मैं निकालेगा, तो 1 to 5 के लिए क्या कीजिएगा, मैट्रिक का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज प्लस ट्रेनिंग का परसेंटेज जोड़ने के बाद भागा दीजिएगा 3 से। ठीक है, और साथ में सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर वेटेज मिलता था पिछले बार छठे चरण में, बिल्कुल मिलता था, लेकिन अभी जो नियमावली 2020 का है उसमें वेटेज का चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन अगर जुटता है, अभी संशोधन चल रहा है, अगर जुटेगा तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे चूँकि अभी इस पर स्टे लगा हुआ है, बातचीत चल रहा है कि वेटेज दे या नहीं दे। तो बस आप इतना जान लो कि 1 to 5 के लिए मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ट्रेनिंग अब भागा 3 कीजिए। जैसे मान लीजिए मैट्रिक में आपको 70% है तो 70 प्लस तो प्लस, इंटर में मान लीजिए 70% परसेंटेज प्रतिशत तो 70 मान लिए, ट्रेनिंग बीएड हो या डीएलएड प्रतिशत आपको आया 70 तो 70, तीनों को जोड़िए भागा 3 कीजिए। तो तीनों को जोड़ने के बाद 210 भागा 3, इसको काटिएगा तो 70% बनता है। यही आपका 1 to 5 के लिए मेधा अंक हो गया। ठीक है, अब बोलिए, और साथ में सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए। अगर वेटेज जुटता है, फिर से हम बोल रहे हैं, वेटेज अगर जुटेगा, मान लीजिए उसका वेटेज जो पहले दिया जाता था तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ऐसे दिया जाता था। बताएंगे 2 नंबर किसको दिया जाता था, 4 नंबर किसको दिया जाता था, वो सब बताएंगे बाद में। अभी इसीलिए नहीं बताते हैं चूँकि वेटेज इस बार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बात चल रहा है। अगर मान लीजिए 70% आपका बन गया, अगर वेटेज दिया जाता, मान लीजिए किसी को 4 नंबर मिल रहा है, किसी को सीटेट के आधार पे, तो 70 में 4 जुट जाएगा तो उसका मेधा अंक हो जाएगा 74%। ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल। बात समझिए, अगर सीटेट का वेटेज अगर देता तो जितना परसेंटेज वाला मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ट्रेनिंग भागा 3 जो आया उसमें उतना जोड़ देना, उसके बाद जो होगा तो ओरिजिनल मेधा अंक ये बनता था। मान लीजिए किसी को मिलता था, मान लीजिए किसी को मिलता था, वैसे हम बता देते हैं पहले कैसे मिलता था। सीटेट में मान लीजिए किसी को 82 से लेके 104 तक नंबर आया तो उसको वेटेज मिलता था 2 नंबर। ठीक है, मान लीजिए आप लोग अनुमान लगाइएगा, तो मान लीजिए आप लोग को 90 नंबर आया, मान लीजिए, तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा वेटेज सीटेट का। तो इसको जोड़ने के बाद जो आया उसमें 2 नंबर जोड़ दीजिए, तो 70 का 2 72, ये 72% क्या हो गया, ये आपका ओरिजिनल मेधा अंक हो गया। मान लीजिए 104 से ऊपर 120 वाले को सीटेट में जिसका मार्क्स है उसको 4 नंबर मिलता था, तो क्या करता था छठे चरण में, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो क्या करते थे 4 नंबर उसमें जुट जाता था, जो भी बनता था उसमें 4 नंबर जुट गया और 74% हो जाता था। यही आपका ओरिजिनल बनता था। तो आप फिर क्वेश्चन पूछिएगा सर इस बार नहीं मिलेगा, तो ये अभी नहीं कर सकते हैं, इस पर बात विवाद चल रहा है, इसीलिए हम सीटेट का वेटेज इस बार नहीं लेगा, अभी नहीं लेगा, जब आएगा तब बताएंगे। समझ गए आप लोग? वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप लोग तुरंत कॉल घुमा देते हैं, इसीलिए हम आप नंबर नहीं डालते। तो आप लोग कहते हो नंबर नहीं डालते, अपना पर्सनल नंबर इसलिए नहीं देते हैं। आप पहले वीडियो देखिए। तो इस बार अभी वेटेज का बात नहीं चल रहा है, बस आपको ये और साथ में सीटेट या बीटेट पास होना चाहिए। पास है तब उसके बाद मैट्रिक इंटर और ट्रेनिंग भागा 3 कर लीजिएगा, वही आपका हो जाएगा क्या 1 to 5 का मेधा अंक। एक चीज़ और बता दें, इसमें नोट लिखे हुए हैं, जो भी भूतपूर्व सैनिक है, कहने का मतलब इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना, उसमें से कोई रिटायर्ड है फौजी, भारत सेना का रिटायर्ड फौजी है और उसके पति मर गया, देखिए क्या लिखा है, भूतपूर्व सैनिक की विधवा लिखा हुआ है। मान लीजिए वो सैनिक मर गया, या सॉरी वैसे नहीं बोलना चाहिए, मान लीजिए सैनिक शहीद हो गया या तो युद्ध के मैदान में या मान लीजिए घर पे, मतलब शहीद हो गया, तो उसकी पत्नी को, विधवा को जितना, मान लीजिए उसका 70% बनता है, मान लीजिए उसका मेधा 1 to 5 में 70 बना, अगर वो भूतपूर्व सैनिक की विधवा पत्नी है तो इसको अलग से
अलग से 10 वेटेज दिया जाएगा, अलग से 10। ये 1 to 5 में भी लागू होगा और 6 to 8 में भी लागू होगा भूतपूर्व सैनिक की विधवा पत्नी को। ये जान लीजिए नियमावली में है। जैसे मान लीजिए 70 बन रहा है तो अलग से 10 नंबर उसको दिया जाएगा विधवा को, भूतपूर्व सैनिक को। तो देखिए कितना हो गया, ओ माय गॉड 80। इनका तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मात्र भूतपूर्व सैनिक की विधवा पत्नी को। समझ में आ गया। अब चलते हैं 6 to 8 के लिए, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखिएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसी प्रकार 6 to 8 के टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन, जी मतलब ग्रेजुएशन, टी मतलब ट्रेनिंग, 2 ही का मार्क्स इस बार जुटेगा। पिछले बार ऐसा नहीं था, कुछ अलग था। ग्रेजुएशन प्लस ट्रेनिंग यानी बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीई हो, बीएससी हो, बीसी हो, कोई हो, ग्रेजुएशन। एक क्वेश्चन बराबर उठता है, सर क्या ऑनर्स पेपर जुटेगा? ऑनर्स पेपर मात्र नहीं, टोटल। जैसे बिहार राज्य में बीए कोई करता है, बीकॉम करता है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिला के टोटल मार्क्स जो होता है 1500 का होता है। जान लीजिए, हम फिर से बोल रहे हैं आप लोग को ध्यान दिलाते हुए, 1500 का होता है। टोटल पे परसेंटेज बनेगा आपका 6 to 8 में। जब आपका परसेंटेज बनेगा ग्रेजुएशन का तो टोटल पे, ऑनर्स पे नहीं। तो मान लीजिए 1500 का एग्ज़ाम हो गया, आप लाए मान लीजिए 700। जिनको आता है निकालने परसेंटेज, बहुत अच्छी बात, 700 मार्क्स आया तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे पता है? जितना आया उसको बट्टा के ऊपर आपने जितना लाया भागा टोटल, तो टोटल 1500 गुने 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 15 से 700 में भागा दीजिए, जो भी परसेंटेज बनेगा, जो भी आएगा वो आपका परसेंटेज हो गया। वही ग्रेजुएशन का परसेंटेज है। समझ गए? तो ऑनर्स का नहीं, टोटल लेना है। ये बहुत कमेंट में आया है, फिर से कॉल कर दीजिएगा सर ऑनर्स का ही ना, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए वीडियो में। चलिए, तो ग्रेजुएशन का परसेंटेज प्लस ट्रेनिंग का परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ग्रेजुएशन में 60 आया परसेंटेज बना ओवरऑल, और ट्रेनिंग का 60 परसेंटेज बना, तो दोनों को जोड़िए और भागा 2 कर देना है। 120 आया भागा 2, तो 60% आपका ये क्या हो गया? मेधा अंक हो गया। और सीटेट या बीटेट पास होना मांगता है। वेटेज वाला बात, दोनों में कहानी सेम है। अगर वेटेज मिलेगा, अगर मिलता है, पिछले बार मिलता था, इस बार मिलता है, तो जितना बना उसमें उतना जुट जाएगा, तब आपका मेधा अंक बनेगा, जैसे इसमें बताए हैं। समझ गए? फिर से मुझे नहीं बताना पड़ेगा शायद, वही चीज़ है। और भूतपूर्व सैनिक की विधवा पत्नी को 6 to 8 में भी ऐसे ही क्या फ़ायदा मिलेगा, 10 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। समझ गए? ये वीडियो हम इसलिए लाए चूँकि आप लोग क्वेश्चन किए थे, बहुत सारा प्रश्न पूछते थे। और एक चीज़ और बता दें, जिनका भी ग्रेजुएशन का बहुत सारा उसको उनको बता देते हैं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट या ये नहीं है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो आप मार्कशीट तो मिल जाता है, मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है 6 to 8 वाले का, या ट्रेनिंग का नहीं की हो प्रशिक्षण, तो कॉलेज जाइए, उनसे बात कीजिए, प्रोविजनल ले लीजिए, प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। समझ गए? दोनों के लिए सभी को बता देता हूँ, किन्हीं का डॉक्यूमेंट खो गया है तो अपने कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, वहाँ से बनवा लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो मुझे लगता है बहुत पसंद आया होगा। ये छोटा सा एक सीरीज वीडियो था जो आपके लिए हम लाए हैं। इस वीडियो को भी देखिए, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। चलिए आज के इतना ही, और फिर से मिलते हैं, हो सकता है रात में 10 बजे। जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं, हम डालेंगे 1 घंटा, मतलब जो भी है, तो रात में डेली 10 बजे लाइव आइए आप लोग प्लीज़। 9:30 बजे रात से लेके और रात के 10 बजे के बीच आए तो ठीक है, तो 10 बजे तो हम आएंगे लाइव। आप लोग लाइव आइए, उसी में हम लोग फैमिली की तरह बातें करेंगे, क्योंकि हम तो बन चुके हैं आपके लिए, आप सभी एक फैमिली, उसमें हम भी आ गए, तो एक फैमिली है। तो रात में आइए, इसमें टॉकिंग होंगी, तो जो भी बातचीत होगा आपको लाइव में बात करेंगे। रात में 9:30 से लेकर 10 बजे तक मोबाइल देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं लाइव में। जय हिंद, जय भारत।